हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम साइलेंट लेटर बी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपने इसके पहले वाली वीडियो में साइलेंट लेटर ए के बारे में पढ़ा है। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता जाए। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि लेटर बी कब कब साइलेंट होता है। तो दोस्तों, हमारा पहला रूल ये है कि जब भी बी के बाद टी आता है तो बी साइलेंट हो जाता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझने का कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है डाउट, जिसका मतलब होता है संदेह। डाउट में बी साइलेंट होता है, इसमें बी को पढ़ा नहीं जाता क्योंकि आप देख सकते हैं कि बी के बाद टी आया है। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है डेट, जिसका मतलब होता है उधार, और इसमें बी साइलेंट होता है, इसमें बी को नहीं पढ़ा जाता क्योंकि इसमें भी बी के बाद टी आया है। हमारा तीसरा एग्जाम्पल है सटल, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सूक्ष्म या जटिल, और इसमें भी बी साइलेंट होता है। आप देख सकते हैं इसमें भी बी के बाद टी आया है। हमारा चौथा एग्जाम्पल है डाउटफुल, जिसका मतलब होता है शंकास्पद, और इसमें भी बी के बाद टी आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे बी साइलेंट है। हमारा पांचवा एग्जाम्पल है डेटर, जिसका हिंदी अर्थ होता है कर्जदार, ऋणी या फिर दिवालिया। कई लोग इसे डेबटर पढ़ते हैं, लेकिन ये डेबटर नहीं, डेटर होता है। चलिए अब देखते हैं रूल नंबर 2। और रूल नंबर 2 में जब भी एम के बाद अगर बी आता है तो बी साइलेंट हो जाता है। तो फिर चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है बम, जिसका मतलब होता है धमाका, बम का गोला। इसमें एम के बाद बी आया है, इसलिए बी साइलेंट है, इसे बम्ब नहीं पढ़ा जाता। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है क्लाइम, जिसका हिंदी में मतलब होता है चढ़ना। यहाँ भी एम के बाद बी आया है, इसलिए बी साइलेंट है। तीसरा एग्जाम्पल है कोम, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कंघी। कई लोग इसे कोम्ब प्रोनाउंस करते हैं, जो कि गलत है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्रम, जिसका मतलब होता है टुकड़े करना या फिर कण। कई लोग इसे क्रम्ब पढ़ते हैं, जो कि गलत है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है डम, जिसका मतलब होता है मूर्ख या गूंगा। कई लोग इसे डम्ब पढ़ते हैं, जो कि गलत है, इसको डम पढ़ा जाना चाहिए। हमारा अगला एग्जाम्पल है लेम, जिसका मतलब होता है भेड़ का बच्चा यानी मेमना। कई लोग इसे लैम्ब पढ़ते हैं, जो कि गलत है। इन सभी वाक्यों में एम के बाद बी आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर बी साइलेंट होता है। हमारा अगला एग्जाम्पल है लिम, जिसका मतलब होता है अंगों को अलग करना या फिर अवयव। इसमें भी बी साइलेंट होता है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है नम, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सुन्न हो जाना, और इसमें भी बी साइलेंट है। हमारा अगला एग्जाम्पल है प्लमर, जिसका मतलब होता है नलसाज, और लोग अक्सर इसे प्लम्बर के नाम से जानते हैं, जो कि गलत होता है। हमारा अगला एग्जाम्पल है थम, जिसका मतलब होता है अंगूठा, और कुछ लोग इसे थंब पढ़ते हैं, जो कि गलत है। हमारा अगला एग्जाम्पल है
सकम, जिसका हिंदी में अर्थ होता है झुक जाना, शिकार हो जाना, मर जाना या परास्त हो जाना, हार जाना या फिर वशीभूत हो जाना। कुछ लोग इसे सकम्ब प्रोनाउंस करते हैं जो कि गलत है, इसको सकम पढ़ा जाना चाहिए। हमारा अगला एग्जाम्पल है टॉम, जिसका मतलब होता है समाधि, कब्र, मकबरा या फिर दफनाना या गाड़ना। कुछ लोग इसे टॉम्ब प्रोनाउंस करते हैं जो कि गलत है। दोस्तों, इस रूल में आपने देखा कि एम के बाद बी आया है और बी के आ जाने के बाद वह साइलेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ये तीसरा रूल क्या कहता है। तीसरा रूल में कोई रूल नहीं है और ये एक्सेप्शन है जिसमें कोई रूल काम नहीं आता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है ऑब्टेन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है प्राप्त करना, और यहाँ पर बी के बाद टी आने के बावजूद भी बी साइलेंट नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और कुछ भी समझ में आया है और कुछ सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर आती रहे। तो ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग।